व्हाट वी ट्रेड। अब जब मार्केट में हो तो या तो आप स्टॉक में ट्रेड करोगे या इंडेक्स में ट्रेड करोगे। स्टॉक का भी अपना ऑप्शन चेन होता है, इंडेक्स का भी अपना ऑप्शन चेन होता है। तो इसमें क्या-क्या एलिमेंट हमें एनालाइज करना है, हर एक पॉइंट को स्पेसिफिक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और किस सेगमेंट में हम ट्रेड प्लान कर रहे हैं, इसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप अगर स्टॉक में ट्रेड करते हो, तो कैश में खरीदना है और कैश में आप बाई करते हो, इट मीन्स बाई यानी कि लॉन्ग। कुछ भी आप बाई करते हो लॉन्ग होता है, तो बाई डिफ़ॉल्ट अगर कैश में डिलीवरी लेते हो, तो आप लॉन्ग ट्रेड में हो वहाँ पे। जो आपका स्टॉक है उसमें आप फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो। फ्यूचर में लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों होता है, यानी फ्यूचर खरीद भी सकते हैं, फ्यूचर को बेच भी सकते हैं। सेम ऑप्शन, ऑप्शन में आप लॉन्ग हो सकते हो, शॉर्ट हो सकते हो, कॉल साइड भी, पुट साइड भी, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट एंड योर ट्रेडिंग स्टाइल। सिमिलरली अगर आप इंडेक्स में जाते हैं तो यहाँ पे डिलीवरी का सिस्टम तो है नहीं। इंडेक्स में आप फ्यूचर में लॉन्ग हो जाओगे या शॉर्ट हो जाओगे, या फिर ऑप्शन में आप अपने एनालिसिस और अपने लॉजिक के बेसिस पे कोई स्ट्रेटजी बिल्ड करोगे जिस पे आप ऑप्शन में काम करोगे। होता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, इनका एक फिक्स्ड एक्सपायरी होता है। डिलीवरी में स्टॉक आपने लिया, उसका एक्सपायरी तो होता नहीं है, बट इसका एक्सपायरी यानी कि जो कुछ भी हम सोचे हैं, जो भी हमने प्लान किया है, वो उस एक्सपायरी तक एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। ये आपका लॉजिक का ये सबसे प्राइमरी कंडीशन है। और इवन नॉट नॉट एक्सपायरी है, उसके बीच का एक सर्टेन ड्यूरेशन होना चाहिए जहाँ तक आपका जो भी स्ट्रेटजी है, उससे जो एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल कर देना चाहिए, ईदर डायरेक्शन में, आपके डायरेक्शन में, आपके या फिर आपका जो भी रिस्क है उसके डायरेक्शन में। जो ट्रेड करते हैं उसमें दो तरह की होती है। एक ट्रेड होता है जिसमें अनलिमिटेड रिस्क होता है, एक ट्रेड होता है जिसमें रिस्क को हम लोग डिफाइन करते हैं। इन चीज़ों को बिल्ड करने के लिए आपको उसके बिहाइंड में जितना कुछ वेरिएबल्स होते हैं, जो चीज़ों को चेंज करता है, उसका थॉरो अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। और इसीलिए जो हमारा ऑप्शन चेन है, उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। तो ऑप्शन चेन के जो एलिमेंट है, वो समझना है, क्या-क्या पॉइंट हम सीखने वाले हैं। हम लोग बीट और आस्क तो पहले कर चुके हैं। सबसे पहले होगा हमारा ओपन इंटरेस्ट, तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो हमें ये बताता है कि किधर पैनिक आने वाला है, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग पोजीशन बिल्ड हो रहा है, कितना मनी डिप्लॉय हो रहा है वहाँ पे, ये बात समझेंगे। अगर आप इंडेक्स में बात करेंगे तो यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर में होगा। स्टॉक में बात करेंगे तो उसमें कैश में भी होता है, डिप्लॉय पैसा होता है, एंड फ्यूचर मार्केट में भी होता है। तो ओपन इंटरेस्ट बेसिक आइडिया देता है कि यहाँ पे कितना पैसा वहाँ पे डिप्लॉय हो रहा है, नहीं हो रहा है। ओपन इंटरेस्ट का क्या चेंज हो रहा है कि टाइम के साथ लोग उसमें ऐड हो रहे हैं या हट रहे हैं वहाँ से। वॉल्यूम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल जो एनालाइज करता है। हमारा कैश सेगमेंट में इसका ज़्यादा यूज़ होता है। ओपन इंटरेस्ट का यूज़ करके ऑप्शन चेन में भी जो वॉल्यूम होता है उसका भी सिग्निफिकेंस होता है, बट फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट के लिए जो इंपॉर्टेंट टूल होता है ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट होता है। नेक्स्ट वन इज इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है क्योंकि हम जो जिस भी ऑप्शन पे ट्रेड करते हैं, उस ऑप्शन का एक प्रीमियम होता है। प्रीमियम को जो आई होता है बहुत ज़्यादा उसको चेंज करता है। नेक्स्ट इज एलटीपी मार्केट। जब भी जिस समय आप बात करो उस समय क्या उसका प्राइस हुआ, मार्केट क्लोज होने पे कितना प्राइस होता है, और नेक्स्ट डे जो प्राइस होता है वो पिछले दिन का जो बंद हुआ था उसके रिस्पेक्ट में कितना चेंज होता है, क्या होता है, वो सब कुछ हम एलटीपी की मदद से जानकारी निकालते हैं। एलटीपी चेंज यानी कि जब मार्केट स्टार्ट हुआ, जिस वक्त आप देख रहे हो, उसके अपने प्रीवियस प्राइस से कितना वहां पे चेंज हुआ। बिड क्वांटिटी यानी कि कोई भी जो खरीदने गया हो कितना क्वांटिटी वहां पे परचेज कर रहा है, इसका आइडिया आपको मिलता है बिड क्वांटिटी से। बिड यानी कि वो प्राइस होता है जिसपे एक बायर किसी भी ऑप्शन को या फ्यूचर को खरीदने के लिए वो तैयार होता है। उसके अकॉर्डिंग उसकी जो रीजनेबल वैल्यू होती है उस पे वो अपना बिड लगाता है कि मुझे इतना में चाहिए। आस्क जो सेल करने वाला है, जो सबसे सुप्रीम होता है, क्योंकि सेल करने के लिए ज़्यादा कैपिटल चाहिए होता है, और सेल करने को ये तैयार होगा तभी तो कोई बाई करेगा ना। तो वो कितने प्राइस पे बेचने को तैयार है, वो अपना आस्क प्राइस वहाँ बताता है। एंड देन आस्क क्वांटिटी की उस पर्टिकुलर प्राइस पे वो कितना ज़्यादा क्वांटिटी सेल करने को तैयार है, बहुत ज़्यादा सेल करने को तैयार है, कम सेल करने को तैयार है। सबसे पहले जो टर्म है ओपन इंटरेस्ट, इसे थोड़ा थॉरो होता है। ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट अब नॉर्मल होता है, जैसे हमने यहाँ पे एक लगाया स्क्रीनशॉट, ये ज़ेरोधा का पोजीशन होता है जहाँ पे वो जब भी कुछ खरीदेंगे और कुछ होल्डिंग्स होता है, कुछ इस तरीके से देखिएगा। उसमें पोजीशन का एक सेपरेट साइड होता है जहाँ पे जो भी आपका फ्यूचर या ऑप्शन का जो भी आपने खरीदा है और बेचा है वो इस जगह पे दिखता है। पोजीशन ओपन होता है और पोजीशन क्लोज होता है। यानी कि अपने एक फॉर एग्जांपल आपने एक कॉल ऑप्शन खरीदा है, आपने एक पोजीशन ओपन किया, और जब आप ट्रेड से एग्जिट करेंगे यानी कि पोजीशन को क्लोज किए। ओपन इंटरेस्ट जो होता है ना, ये फ्यूचर का भी होता है और ऑप्शन का भी होता है, जिधर आप देख रहे हो उसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन में कि ये बताता है इस बारे में कि कितना अभी ओपन पोजीशन है, कितना क्लोज हो गया इससे मतलब नहीं है, कितना अभी मार्केट में एग्जिस्टिंग ओपन पोजीशन है
कि कोई कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुआ है और वो अभी कितने नंबर्स में है वहाँ पे, इसके बारे में आइडिया देता है कि टोटल ओपन पोजीशन क्या दिया है। सो ओपन इंटरेस्ट इज द टोटल नंबर ऑफ ओपन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, डेरिवेटिव होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज ओनली फॉर द फ्यूचर एंड ऑप्शन दैट हैव नॉट बीन सेटल्ड, मतलब जिसने पोजीशन को ओपन किया है, जैसे आपने कुछ बाई किया है तो अभी अपने पोजीशन को होल्ड किया हुआ, पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं किया है, आपने कुछ सेल किया है तो पोजीशन आपके पास है, अभी आपने उसको एग्जिट नहीं किया है। जो भी मार्केट में एट द मोमेंट कितना पोजीशन ओपन है उसके बारे में जो आइडिया हमें मिलता है वो हमें ओपन इंटरेस्ट के थ्रू आइडिया मिलता है। इसे पूरा डिटेल में समझना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लिया कि देयर आर टू मार्केट पार्टिसिपेंट, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, ये दो लोग हैं। अब क्या हुआ कि कुछ भी ट्रांजेक्शन होने के लिए एक बायर की जरूरत होती है, एक सेलर की जरूरत होती है। अगर आप कुछ बाई करने चाहते हो, कोई सेल करने वाला होता ही नहीं है, तब खरीदोगे कैसे? ठीक वैसे ही जैसे किसी स्टॉक में अपर सर्किट लग जाता है और वहां पे कोई सेलर नहीं होता, सिर्फ बायर्स होते हैं, या किसी स्टॉक में लोअर सर्किट लग जाता है जहाँ पे सिर्फ सेलर होते हैं, कोई बायर नहीं होता है, तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता है, सब कुछ रुक जाता है। तो एक बायर के लिए सेलर का होना जरूरी है, सेलर के लिए बायर का होना जरूरी है। ओपन इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होता है? जैसे मान लिया हमने कि जो मिस्टर ए है वो एक लॉट ऑप्शन को बाई करते हैं, यानी कि कोई होगा जो मिस्टर ए से एक लॉट ऑप्शन सेल किया होगा, तो मान लिया कि बी ने एक लॉट ऑप्शन को सेल किया, तो यहाँ पे ओपन पोजीशन जो मार्केट में हुआ वो कितना हुआ? ए एक ऑप्शन को सेल किया, बी बी एक ऑप्शन को सेल किया है, एक ऑप्शन को बाई किया है। सो यहाँ पे बोलेंगे कि ओपन इंटरेस्ट इज वन है, जो न्यू पोजीशन क्रिएट हुआ एक बाई एंड सेल, ये कंबाइन वन ओपन इंटरेस्ट को बताता है। इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं क्योंकि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ एक पार्टिसिपेंट या दो पार्टिसिपेंट नहीं होता है, वहां पे हजारों लाखों में लोग होते हैं, करोड़ों में लोग होते हैं। तो कैसे होता है? हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जहां पे कुछ लोग हैं, ए बी सी डी एंड ई, इतने लोग मार्केट में हैं। सबसे पहले क्या हुआ, जब मिस्टर ए थे और मिस्टर बी दोनों ने डिसाइड किया कि कुछ ट्रेड करते हैं, और यहाँ पे ए एक ऑप्शन को बाई करता है और बी उसी ऑप्शन को सेल करता है। एक ओपन इंटरेस्ट जनरेट हुआ, ए का एक बाई ऑर्डर था, बी का सेल ऑर्डर था, एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ, वन ओपन इंटरेस्ट। नाउ नेक्स्ट टू दिस दो लोग और हैं, एक है सी और एक है डी। अब ये दोनों भी ट्रेड करना चाहते हैं। इसमें क्या हुआ कि सी पांच ऑप्शन बाई करते हैं और जो डी है पांच ऑप्शन को सेल करते हैं। तो पांच ऑप्शन सेल और पांच ऑप्शन बाई को मिला देंगे तो फाइव ओपन इंटरेस्ट। एक पहले से था, ए और बी के बीच का ट्रांजेक्शन, एक ओपन इंटरेस्ट प्री एग्जिस्टिंग था, पांच न्यू ऐड हुआ, सो टोटल ओपन इंटरेस्ट इज सिक्स। अब देखेंगे यहाँ पे ए एंड डी के बीच में एक ट्रांजेक्शन होता है। अब क्या होता है कि ए देखेंगे सबसे पहले एग्जांपल में कि ए एक ऑप्शन बाई किया हुआ था बी से, यानी ए के पास एक ऑप्शन है। अब क्या करता है कि ए एक ऑप्शन को सेल करता है और उसी ऑप्शन को ये जो डी है वो बाई कर लेता है, यानी कि यहाँ पे ए के पास अपना एक ओपन पोजीशन था, उसने क्लोज किया और तब जाके डी के पास एक अपना नया पोजीशन क्रिएट हुआ, यानी एक माइनस हुआ और एक प्लस हुआ, सो देयर इज नो नेट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ये बात आपको समझना पड़ेगा कि किसी भी जगह पे नेट ओपन इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा, कोई बेच रहा है और कोई खरीद रहा है। नेट टू नेट कैसा है, कांस्टेंट है, न्यू फ्रेश पोजीशन वहां पे क्रिएट नहीं हो, बस ट्रांसफर हो रहा है। जो पहले ए खरीद के रखे हुए था वही डी के पास गया, कोई नया सेल नहीं हुआ वहां पे और नया बाई नहीं हुआ, जो प्री एग्जिस्टिंग था वही एक दूसरे में ट्रांसफर हुआ। नेक्स्ट आ जाते हैं ई एंड सी के बीच के ट्रांजेक्शन को समझते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ई एक न्यू मेंबर है, ई पांच ऑप्शन बाई करता है, लेकिन सी जो एग्जांपल नंबर टू में था, जो पांच लॉट बाई करके रखा हुआ था, उसने ई ने पांच लॉट बाई किया किससे, सी से, जिसके पास पांच पहले से था, उसको वो सेल किया। यानी सी के पास अपना एक न्यू पोजीशन था पांच ऑप्शन का, वो क्लोज करता है और वो किसके पास चला गया, ई के पास चला गया। यानी कि फिर से कोई नया सेल और नया बाई नहीं हुआ, यहाँ पे सेल वो किया जो पहले से ओपन पोजीशन रखे हुए था, और वही कोई दूसरा इंसान था जिसने बाई कर लिया। सो देर इज नो फ्रेश पोजीशन एडिशन इन द मार्केट। सो द नेट नेट ओपन इंटरेस्ट इज फाइव अगेन। तो तब तक न्यू ओपन इंटरेस्ट नहीं जनरेट करता जब तक कि न्यू सेलिंग नहीं होता है और न्यू बाइंग नहीं होता है, तब जाके नेट ओपन इंटरेस्ट चेंज करता है। अगर एक इंसान के क्लोज करता है और वही दूसरे के पास चला जाता है, दूसरा उसको खरीद लेता है, तो इन दैट केस वन माइनस हुआ तब वन प्लस हुआ, सो देर इज नो नेट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। सो पॉइंट क्या होता है कि ओपन इंटरेस्ट अगर इंक्रीज हो रहा है मार्केट में किसी भी जगह पे, तो यानी कि उसको कोई सेल कर रहा है, सेल करने के लिए पैसे लगते हैं अच्छा खासा,
न्यू पोजीशन क्रिएट हो रहा है, फिर उसको खरीदने के लिए किसी ने पैसा लगाया, ये हुआ। यानी कि लोग मार्केट में उस वक़्त पैसा लगा रहे हैं। सो न्यू मनी इज़ कमिंग इंटू द मार्केट फॉर दैट ऑप्शन। सो इंक्रीज़ इन ओपन इंटरेस्ट सिर्फ वो नंबर्स नहीं है, काफ़ी चीज़ों को बताता है। सबसे पहला कि किसी भी पर्टिकुलर स्ट्राइक पे ओपन इंटरेस्ट अगर बढ़ रहा है, ज़्यादा है, तो पहली बात, उस ऑप्शन में वो पर्टिकुलर स्ट्राइक है, वो ज़्यादा लिक्विड है। मतलब वहाँ पे बाई और सेल आसानी से हो सकता है। वहाँ पे खरीदने वाला जा रहा है, तो बेचने वाले भी काफ़ी लोग हैं। और ओपन इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है, यानी कि लोग और उसमें एक्टिविटी कर रहे हैं, न्यू पोज़ीशन क्रिएट हो रहा है, यानी कि और पैसा आ रहा है। इसी के अपोजिट सोचेंगे, अगर ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज़ करना स्टार्ट हो जाए, यानी कि लोग पैसा निकाल रहे हैं, लोग पोज़ीशन को क्लोज़ कर रहे हैं, यानी कि अब उस जगह पे एक्टिविटी धीरे-धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो ओपन इंटरेस्ट का बढ़ना यानी कि न्यू फंड का ऐड होना, ओपन इंटरेस्ट का घटना यानी कि वहाँ से फंड लोग निकाल रहे हैं, पैसे को लोग निकाल रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टूड सो फार। नाउ मेरे सामने निफ्टी का ऑप्शन चेन एक दिया हुआ है। इसके बेसिक टर्म से अब पहले से फ़ैमिलियर है कि एलटीपी क्या होता है, कॉल साइड लेफ्ट में होता है, पुट साइड राइट में होता है, ओआई मीन्स ओपन इंटरेस्ट और ये नंबर्स लाख्स में दिए हुए हैं। तो यहाँ पे इनका रिलेवेंस क्या है? आप देखेंगे अलग-अलग स्ट्राइक प्राइस का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे 22,600, 22,650। सो देयर इज़ डिफरेंस ऑफ 50 पॉइंट्स और इस पर्टिकुलर इन सारे नंबर्स पे स्ट्राइक प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट जनरेट किया जा रहा है। लेफ्ट साइड में यानी कि कॉल साइड में देखेंगे कि जैसे-जैसे हम हायर स्ट्राइक प्राइस की तरफ बढ़ते जाते हैं, आपको दिखेगा कि ओआई यानी कि ओपन इंटरेस्ट लाख्स में वो बहुत इंक्रीज़ होते जा रहा है। मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट इज़ विजिबल एट 23,000 जो 35.2 है एंड पुट साइड में आ जाएँगे तो बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है 22,500 पे दिख रहा है। तो बात समझेंगे, कॉल साइड में ये मार्केट को जो ड्राइव करता है ना, वो कौन करता है? सेलर्स। सेलर्स आर द किंग, सारा काम वही करते हैं। तो ये जो सेलर्स हैं, ये मार्केट को ड्राइव करते हैं यानी कि वो पोजीशन को बेचना शुरू करते हैं। कोई इंसान कॉल का जो पोजीशन है उसको बेच रहा है, कॉल को बेच रहा है, उसके दिमाग में क्या होगा? या तो मार्केट नीचे जाएगा या साइडवेज रहेगा। जो पुट को बेच रहा है उसके दिमाग में क्या है कि या तो मार्केट ऊपर जाएगा या साइडवेज रहेगा, सिंपल लॉजिक है ये। वो बेचता है। कॉल अगर बहुत ज़्यादा कॉल साइड में बेचा जा रहा है, बहुत सारा पोजीशन है यानी कि ओपन इंटरेस्ट बहुत इंक्रीज़ हो गया है, यानी कि बहुत पैसा वहाँ पे मार्केट में लग रहा है, जो कॉल को बेच के ये इंश्योर करना चाह रहा है कि मार्केट है ऊपर नहीं जाने वाला है, या तो साइडवेज होगा या नीचे रहेगा। यानी कि इन्हें हिंदी में कहते हैं लोग मंदरिये कहते हैं, शॉर्ट सेलर। वो कॉल को बेच रहे हैं, कॉल को शॉर्ट कर रहे हैं। कॉल बेचना, कॉल को सेल करना या कॉल को शॉर्ट करना, ये एक ही चीज़ होता है। कॉल को बाई करना या लॉन्ग होना, ये एक चीज़ होता है। लॉन्ग मतलब बाई होता है, शॉर्ट मतलब सेल करना होता है। तो कॉल साइड लोग जब सेल करेंगे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अलग-अलग स्ट्राइक पे सेलिंग होगा, यानी कि वो मार्केट जब ऊपर जाने की कोशिश करेगा, जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए 22,600 के आस-पास में भी चल रहा है। इसे जब ऊपर जाना शुरू करेगा, तो उस जगह पे लोग खड़े हैं उसको बेचने के लिए, उसको बेचे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। यानी कि उसे ऊपर जाने में बहुत दिक्कतें होंगी। वहीं पे पुट की तरफ बात कर लें, पुट साइड में, जैसे 22,500 पे देखेंगे हम लोग, जिसके एलटीपी 117 चल रहा है, यहाँ पे पुट सेल हुआ है। सेल का मतलब क्या होगा कि इनके जो सेलर्स हैं, उनके दिमाग में क्या होगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या इसी जगह रहने वाला है। हर एक पॉइंट ऑफ टाइम में मार्केट में दोनों होते हैं, शॉर्ट वाले भी होते हैं, लॉन्ग वाले भी होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है मार्केट नीचे जाएगा, कुछ लोग को लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। अब हर कोई तो हमेशा सही नहीं हो सकता ना, कुछ ही लोग सही होंगे इसमें। हाँ, हर बार एक सही होगा, एक गलत होगा। इसीलिए ऑप्शन को बोलते हैं कि नेट सम ज़ीरो गेम होता है। एक का प्रॉफिट हुआ है तो किसी न किसी का तो लॉस वहाँ पे होगा। किसी अलग से पैसे वहाँ पे नहीं आते। एक-दूसरे के पैसे ट्रांसफर होते हैं। एक का लॉस हुआ है तो दूसरे का वहाँ पे प्रॉफिट हुआ होगा। तो जो लेफ्ट साइड में देख रहे हैं कॉल सेलर्स के नंबर्स को बताता है, राइट साइड में देख रहा है पुट सेलर्स का जो ओपन इंटरेस्ट वहाँ पे कितने ओपन पोजीशन है इसे बता रहा है। पुट में अगर ओपन इंटरेस्ट बहुत बढ़ने लगे, यानी कि पुट सेलर का कन्विक्शन बढ़ने लगा, यानी कि वो लोग जिनका बहुत पैसा लगता है उनका कन्विक्शन बढ़ने लगा कि मार्केट यहाँ से नहीं नीचे नहीं गिरने वाला है, अब क्या होगा, या तो साइडवेज रहेगा या ऊपर जाएगा। और जो कॉल साइड में अगर सेलर्स का नंबर बढ़ने लगता है, कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट बढ़ने लगता है, कॉल साइड में ओपन पोजीशन बढ़ने लगता है, इसका मतलब होता है कि इनके दिमाग में है कि मार्केट या तो साइडवेज है या नीचे गिरेगा। ये मार्केट को डिक्टेट करते हैं, ये बात आपके दिमाग में होना चाहिए। जितना क्लीन किसी डायरेक्शन में अगर हम बात करते हैं, जिधर से नीचे गिरना स्टार्ट हुआ, होल्ड करने के लिए किसी भी स्ट्राइक पे बहुत पुट सेलर नहीं है, तो मार्केट फ्री फॉल में नीचे गिरता चला जाएगा। ऊपर जाना स्टार्ट करे और ऊपर जाना स्टार्ट करे तो जो कॉल सेल करके बैठे हैं, एग्जाम्पल के लिए 22,700 यहाँ पे, अब 23,000 का ऑप्शन हुआ।
प्राइस वहाँ पे जाता है, तो ये जो सेलर होता है उसे रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, जो रोक रहे हैं, वही पोज़ीशन को अपना खाली करके भागने लगे। वो डर जाए कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। यानी कि वो जो डिसीज़न लिए थे, उनका डिसीज़न अब गलत होने लगा। अब वो अगर अपने पोज़ीशन को क्लोज़ करके जाने लगे, तो पोज़ीशन क्लोज़ करने लगेंगे तो ओपन इंटरेस्ट घटना शुरू हो जाएगा, और जिस जगह से ओआई शेड होने लगता है, आप न्यूज़ में सुनते होंगे ना कि ओआई शेड हो रहा है, ओआई ऐड हो रहा है। ओआई शेड होने लगे, ओआई वहाँ से हटने लगे, ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज़ होने लगे, यानी कि अब मार्केट को उस डायरेक्शन में जाने के लिए कोई रुकावट नहीं है। जिस भी जगह पे ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, उस जगह पे मार्केट को क्या करता है, वो उस डायरेक्शन में उसके मूव को रोकने की कोशिश करता है। समझ में आ गई बात? जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए 22,700 है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो इस जगह पे जितने पोज़ीशन ओपन है, इसके अपवर्ड मूवमेंट को रोकेगा। स्ट्राइक प्राइस में नीचे की तरफ जब जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, हायर स्ट्राइक प्राइस की तरफ जा रहे हैं। अगर उस कॉल पे जो बैठा हुआ राइटर है, अगर उसको नीचे गिराने में ठीक है, तो सही है। अदरवाइज़ वो जैसे ही अपने पोज़ीशन को स्क्वायर ऑफ करना शुरू कर देगा, तो जो सेल करके बैठा था, वो जब स्क्वायर ऑफ करेगा, तो उसका जो एग्ज़िट ऑर्डर होता है, वो बाई ऑर्डर होता है। वो जब बाई करना शुरू हो जाएगा, अपने यानी कि शॉर्ट्स को कवर करना शुरू कर देगा, तो मार्केट को और पुश कर देगा और आगे की तरफ ले जाएगा। तो जिस भी पॉइंट पे जो सेलर्स का नंबर होता है, जो ओपन इंटरेस्ट वहाँ पे खुला होता है, वो ये बात बताता है कि मार्केट को उस ज़ोन को क्रॉस करने में हर्डल होने वाला है। या तो और बढ़ना शुरू हो जाए तो बिल्कुल नहीं क्रॉस करने देगा, या फिर वो ट्रैप में आ जाए, यानी कि उसका डिसीजन गलत हो जाए। यानी कि 22,500 पे पुट राइटर यहाँ पे बहुत दिख रहा है। अगर मार्केट 22,500 के नीचे आना शुरू हो जाए, तो जो सोचा था वो तो गलत हो गया। वो सोचा कि रुकेगा या ऊपर जाएगा, तो पैनिक हो जाएगा। जब वो पैनिक हो जाएगा तो अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना शुरू करेगा। जब अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना शुरू कर देगा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, मार्केट में एक डाउन साइड का मूव ट्रिगर करके दे देगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड द लॉजिक ऑफ ओपन इंटरेस्ट। और समझना ये है कि कोई भी बायर है, अगर उसे मार्केट में प्रॉफिट जनरेट करना है, उसे गुड अपॉर्चुनिटी का वेट करना होता है। और बायर्स के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी तब आता है जब सेलर्स पैनिक करते हैं। सेलर्स जब पैनिक में होंगे, ओनली देन बायर विल गेट प्रॉफिट। तो पॉइंट ये समझेंगे कि सेलर्स का डिसीजन कब गलत होता है, इसका बैठ के अगर कोई बायर वेट करता है, तो वो लॉन्ग टर्म में काफ़ी सक्सेसफुल होगा। इंतज़ार करना है कि किस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो सेलर है, ये पैनिक हो रहा है। जहाँ भी वो पैनिक होगा, वहीं पे आपकी अपॉर्च्युनिटी है। उसी मोमेंट पे मार्केट में एंटर करना है और उसी मोमेंट पे जाना है, अपने प्रॉफिट को गैदर करना है। सो आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग इन डिटेल अबाउट द ओपन इंटरेस्ट। बट in case of option trading, the most important part is प्रीमियम। ऑप्शन किसी भी स्ट्राइक का जो प्रीमियम होता है, वो चीज़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो हाउ वी अंडरस्टैंड दैट प्रीमियम, that we discuss in the next video. And if you like this content, then do consider subscribing the channel and hit the like button. Thank you for watching. Till then, wish you all the best. Safe trading. Keep learning. Thank you. Bye bye.